बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन की जो है वो डोमेन फाइंड आउट करना सीखा था। उसके लिए हमने जो बात अपने माइंड में याद रखनी थी वो एक सिंपल सी ये थी कि हमें सबसे पहले जो सिंपल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन हमें याद करनी पड़ेगी। जब वो डोमेन हमें याद हो जाएगी हम वही डोमेन अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। आपके पास जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन। आज इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि वाइंड अप करें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। 3 का जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है ये एक ही तरह के बच्चों। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट बच्चों आपके पास क्या है कि कॉस इनवर्स 8/17, cos इनवर्स 8/17 डेट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 15/17। ठीक है, ये हमने शो करना है बच्चों। इन्वर्स फंक्शन जहाँ पे भी नज़र आएगा, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हम उसको लेट कर लेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, चाहे आप इसको लेट कर लें चाहे आप इसको लेट कर लें, कोई इशू नहीं है। तो हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 8/17। ठीक है बच्चों, कोस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कोस y डेट विल बी इक्वल टू 8/17। बच्चों कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा होगा कोस किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस जो है वो बच्चों आपके पास क्या है, बेस आपके पास किसके इक्वल है, 8 के। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, 17। परपेंडिकुलर नहीं है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे आएगा, पैथागोरस अप्लाई कर लेते हैं। बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, यानी कि हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। 8 स्क्वायर पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव। बच्चों 17 जो है इसका जो स्क्वायर है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289, जो 8 का जो स्क्वायर है वो आपके पास कितना है, 64। डेट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। जो दोनों को माइनस कर लेते हैं, 225 आ जाएगा बच्चों। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट ले लो। पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15। ये पी की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस साइड पे साइन चाहिए। हम यहाँ पे साइन फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे 15 है बच्चों, और हाइप की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17 है। ये आ गया साइन y। साइन बच्चों इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15/17। बच्चों y किसके इक्वल लेट किया हुआ है हमने, y इज इक्वल टू है कोस इनवर्स 8/17 डेट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 15/17 एंड दिस इज़ आवर सोल्यूशन। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमने याद रखना है, आप किसी भी इन्वर्स फंक्शन को लेट कर लेंगे y की इक्वल। ठीक है, आगे सिंपली पैथागोरस अप्लाई कर लें। जो भी राइट साइड पे फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पे फाइंड करके उसका इन्वर्स ले लें, आपके पास इस क्वेश्चन का जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है बच्चों। आगे थर्ड पार्ट और इसका जो आपके पास फोर्थ पार्ट है वो दोनों एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस पे पैथागोरस भी लगा सकते हैं। पैथागोरस लगा के हम हेल्प लेंगे इसकी, पैथागोरस हमने किस तरह अप्लाई करना है बच्चों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, थर्ड हम कर लेंगे, फोर्थ जो है वो आपने इस क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलें इसका फोर्थ पार्ट देखें। आपके पास क्या है, 2 tan इनवर्स 3/4 डेट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स
24/7, ठीक। एक तो ये है कि हम इसको लेट भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि इस फंक्शन पे हम डायरेक्ट tan इन्वर्स का जो फार्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो tan इन्वर्स का फार्मूला आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। उसके लिए आप इसका छोटा सा फार्मूला जो अपने माइंड में रख लें कि tan इन्वर्स A डेट विल बी इक्वल टू tan इन्वर्स 2A ओवर 1 माइनस A स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका फार्मूला है, हम यही फार्मूला अप्लाई करके अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जो देखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास 2 tan इन्वर्स 3/4, क्या बनेगा फार्मूला क्या आपके पास, tan इन्वर्स A कितना बच्चों आपके पास 3/4 ओवर 1 माइनस A की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4 इसका स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये क्या बन जाएगा tan इन्वर्स 2 1 2 2 ऊपर बन गया 2/3/2, नीचे बच्चों एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना है 16 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। बच्चों ये आपके पास आ जाएगा tan इन्वर्स 3/2, बच्चों 16 में से 9 माइनस कर लें तो आपके पास 7 बच जाएगा, 7/16। बच्चों 16 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो tan इन्वर्स 3/2 मल्टीप्लाई 16/7 2 1 2 8, जो 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 24, तो नीचे आपके पास 7 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और इसी तरह हम इस क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे जो है वो साइन इन्वर्स फार्मूला है बच्चों, आप साइन इन्वर्स जो है वो साइन इन्वर्स A प्लस साइन इन्वर्स B वो भी फार्मूला इस पर अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास किस तरह होगा, बहुत ही आसान, एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, एक ही तरह के पैरामीटर्स अप्लाई होंगे। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आपने इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका ज़रा फर्स्ट पार्ट देखें बच्चों, आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4, चले क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट cos 1/2 cot इन्वर्स 5/12, ये आपके पास आ गया बच्चों, ठीक है। चले इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे भी नज़र आएगा, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज़ इक्वल टू कॉट इन्वर्स 5/12, बच्चों कोड इधर आएगा तो क्या बन जाएगा कॉट y डेट विल बी इक्वल टू 5/12, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें अपने क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या है cos 1/2, और बच्चों इस सारी चीज़ की जगह हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर लें तो वो क्या आ जाएगा y, ठीक है। y की जगह हम अल्फ़ा पुट कर लेते हैं, आपके लिए आसानी होगी। अल्फ़ा लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा यहाँ पे भी मैं अल्फ़ा लगा लेता हूँ, ठीक है। बच्चों ये आपके पास आ जाएगा cos α/2, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी cos α/2, और cos α/2 जो है इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि आपके पास cos α/2 किसके इक्वल होता है, √1 प्लस cos α/2, ये फार्मूला इसके इक्वल होता है, ठीक है। हम इसकी जगह एक और फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा बच्चों cos 2α वाला, cos 2α इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो वहाँ पे हम अगर अल्फ़ा की जगह 2 की जगह अगर हम हाफ़ लगा देते हैं तो उस साइड पे आपके 2 की जगह अगर हम 1 लगा देते हैं यहाँ पे सिंपल, अगर हम ये देखें ये फार्मूला है cos 2α इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। 2 की जगह अगर हम 1 लगा दें यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा,
ठीक है। तो अगेन हमें यहाँ पे दोनों पे इनके हाफ एंगल के फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। इससे बेहतर यही है कि हम cos α/2 का डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, √1 माइनस cos α/2। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए एक ही वैल्यू चाहिए, और वो किसकी है बच्चों? cos α की। और cos α की हम यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। कॉड बच्चों किसके इक्वल होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे आपके पास कितना है? बेस किसके इक्वल है? 5। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? आपके पास 12। हाइप नहीं है, हाइप फाइंड कर सकते हैं बाय पैथागोरस। h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड कर लो बच्चों, 169। 169 का स्क्वायर रूट लो, आपके पास कितना आ जाएगा? 13। हाइप की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 13। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं cos α निकालूँ, cos α होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास? 5। हाइप कितना है आपके पास? 13। तो cos α की ये वैल्यू आ गई। यही cos α की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं बच्चों। √1 प्लस cos α किसके इक्वल है? 5/13/2। बच्चों ऊपर एलसीएम क्या होगा आपके पास? 13 प्लस 5, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 2, तो 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 18। 13 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 × 13, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा? 13। 2 बच्चों 1 2 9, ये बन जाएगा आपके पास √9/13। जो √9 आपके पास कितना होता है? 3। इसका मतलब cos α/2 आपके पास आ गया 3/√13, एंड दिस इज़ योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस में, इन सभी क्वेश्चंस में आपके हाफ एंगल फार्मूले अप्लाई होने हैं। और हाफ एंगल फार्मूले आप बच्चों चैप्टर नंबर 10 में स्टडी करके आए हैं। चैप्टर नंबर 10 ने आपने हाफ एंगल फार्मूले सारे के सारे स्टडी किए हैं। वहाँ पे आपने इसको पढ़ा था कि हाफ एंगल आपके पास क्या फार्मूला होते हैं। तो आप रिकॉल कर सकते हैं वहाँ पे फार्मूलों को रिकॉल करके। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी जो है वो जो आपने क्या कर रही हैं? प्रैक्टिस, ठीक है। जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने जो है वो सॉल्व करना है, उनकी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग लेक्चर आपको किसी प्रॉब्लम की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।